भारत में स्ट्रीट डॉग्स बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। आए दिन स्ट्रीट डॉग्स के हमले की घटनाएं सामने आती हैं। कई बार इन डॉग्स को ही बेरहमी से पीटने के वीडियो वायरल होते हैं। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि इन स्ट्रे डॉग्स की देखभाल हो और इनसे आम लोगों को भी कोई परेशानी न हो। लखनऊ की दो बहनें ऐसा ही कर रही हैं। उन्होंने बेसहारा डॉग्स को आसरा देने का बीड़ा उठाया है। बीमार, घायल और आवारा कुत्तों के लिए काम करने वाली युवाओं की ये टीम हर रोज किसी न किसी बेजुबान की जिंदगी बचा रही है। चारू और उनके साथियों के लिए शुरुआती दिनों में यह काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। इन लोगों के सामने कई चुनौतियां आई, मगर इन्होंने हार नहीं मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक छोटी सी पहल अब एक बड़ा रूप लेती जा रही है। कई बार ऐसा होता है, कुछ बहुत बड़े केसेस मिल जाते हैं और उनमें जो कॉस्ट आ रहा होता है वो क्रॉस कर जाता है कि हम भी आउट ऑफ पॉकेट होने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम कैसे मैनेज करेंगे, हमारी सेविंग्स मिलाने के बावजूद भी वो पूरा नहीं हो पा रहा होता है। देन हम लोगों से अपील करते हैं। चारू और उनकी टीम ने इस काम में सोशल मीडिया की भी मदद ली और आसरा द हेल्पिंग हैंड्स के नाम से एक सोशल पेज बनाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनकी इस मुहिम से जुड़ सकें। आसरा ये नाम की पहल भी मेरी बहन की थी। ये इसको ही एक आया था कि हम किसी को मदद दे रहे हैं, किसी को शेल्टर दे रहे हैं, तो उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए कि पता चले। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड आसरा और हमने आसरा ही नाम रखा। हम लोगों से अपील करते हैं कि एक अच्छा काम है। कई बार ऐसे लोग भी होते हैं कि जो करना चाहते हैं बट वो फिजिकली उस काम को नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम ऐसे लोगों को सर्च करने की मतलब देखते हैं कि हमें ऐसे लोग मिल जाएं जो करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं और वो हमको मदद प्रोवाइड कर पाए। फिर हम उनसे अपील करते हैं कि वो हमको एक हेल्प दे सकते हैं या व्हाटएवर जिस तरह से भी वो हमको एक मदद पहुंचा सकते हैं, हम उनसे अपील करते हैं। और टचवुड कई सारे अच्छे लोग भी हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं। ये लोग कुत्तों के इलाज, उनकी नसबंदी, उनके रहने और खाने का इंतजाम करते हैं। इसके लिए ये लोग अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खर्च करते हैं। आसरा के जरिए अब तक 200 से अधिक बेजुबानों को नई जिंदगी मिली, जबकि रोजाना 60 से अधिक डॉग्स को खाना दिया जाता है। हाँ, बेशक हमें फंडिंग में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे पास में फंडिंग का प्रॉपर कोई जरिया नहीं है और हमारे पेज पर भी बहुत ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है। अभी इतना ज्यादा हमारा पेज बड़ा नहीं है जैसा कि अभी आपने बताया, लेकिन फिर भी हम सब युवा जो हैं, हमारी युवा की जो ये पहल है आसरा द हेल्पिंग हैंड्स, हम सब अपनी सेविंग से इन सब की मदद करते हैं और आशा है कि हम आगे इस मदद को ऐसे ही जारी रखें। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने कुत्तों को गोद लिया था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते ही लोगों ने इन बेजुबानों को सड़क पर छोड़ दिया। ऐसे कुत्तों को भी ये लोग आसरा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आसरा के सदस्य जानवरों के प्रति बढ़ रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर आप एक डॉग को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको एज अ मेंबर रखें और उसका वैसे ही ख्याल रखें, उसको वैसे ही प्रिपेयर करें छोटे से, जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को करते हैं। चारू और उनकी बहन बताती है कि उन्हें इस काम की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली और वो चाहती है कि लोग विदेशी नस्ल की जगह ज्यादा से ज्यादा देसी नस्ल के कुत्तों को अपनाएं। जब हमने और मेरी बहन पूर्णा खरे ने इसकी शुरुआत की तो इसमें सबसे बड़ा हाथ था वो मेरे पेरेंट्स का था, यानी मेरे फादर का था और मेरी मदर का था। तो मुझे लगता है कि क्योंकि फैमिली में जब आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपको सिखाया जाता है कि देखो ये जानवर है, कई होता है, कई जगह पे लोग आपको कहते हैं कि कुत्ता है काट लेगा, तो हमारे घर में हमको ऐसा नहीं बताया गया। हमारे घर में कहा गया देखो ये कुत्ता है, ये परेशानी में लग रहा है, इसकी मदद करो। तो हमें मेरा एक शुरुआत से हमारी सोच उस तरीके से डेवलप होती गई और हमारे अंदर ये कहीं ना कहीं से हमारे अंदर ये थॉट प्रोसेस हमारा बनता गया कि नहीं, ये बेजुबान भी हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, हमें इनकी मदद करनी है। और जब आप अपने सामने किसी को तड़पते हुए देखते हैं, बिलखते हुए देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इंसान होने के नाते अपना कदम पीछे कर सकते हैं। मुझे लगता है हमें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लखनऊ और आसपास के जिलों में जब किसी बेसहारा कुत्ते के बीमार होने या फिर घायल होने की सूचना मिलती तो ये लोग वहां तुरंत मदद के लिए पहुंचते।
सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हमारे पास टैलेंट है उस चीज़ को कर पाने का, रेस्क्यूज परफॉर्म कर पाने का ऑन फील्ड, तो हम उसको अपने काम के बर्डन की वजह से इग्नोर नहीं कर सकते। आप काम पर गए, आप स्कूल में गए, आपका क्लास लगाया, पढ़ा रहे हैं और उस बीच में एक रेस्क्यू ऑपरेशन आ गया, तब क्या करते हैं? इन दैट केस हम बैकअप में मैनेज करके रखते हैं। हम में से कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहता है रेस्क्यूज के लिए। अगर हम लोग 4 लोग वर्क कर रहे हैं तो कोई एक भी काम पे है तो दूसरा उस केस को फिर अटेंड। काफ़ी अच्छी तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, इनके इंजेक्शन से लेकर के पूरी प्रॉपर तरीके से इनका ख्याल रखते हैं ये लोग। और अच्छा भी लगता है कि सब बच्चों को, मतलब कि ये सब बच्चे हैं हमारे, ये सब तो कब ये सब लेके आते हैं, सब ध्यान से सब चीज़ खिलाना पिलाना, हर चीज़ इनका पूरा प्रॉपर तरीके से रहता है इनका। सोसाइटी में इस चीज़ की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल अपने जैसे हो गए हैं ये सब बच्चे। और इन लोगों ने इतना केयर किया हुआ है तो हम लोग भी इन लोगों का, मतलब कि इनके साथ साथ हम लोग भी इनकी केयर करते हैं। जो आपको सड़कों पर नजर आते हैं, उनकी रखवाली करने के लिए ही ये संस्था लगातार काम कर रही है। कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, कोई सरकारी मदद नहीं है, पर ये वही यंगस्टर्स हैं जिनकी पूरी टीम मिलकर इन तमाम जो रोड साइड कुत्ते चलते हैं उनकी रखवाली करती है, उनकी मदद करती है। और अगर कहीं भी पूरे लखनऊ में दिक्कत होती है, इनसे संपर्क किया जाए तो इनकी इस तरह की मदद होती है। आप देखेंगे तमाम कुत्ते इनके पीछे दौड़ के जाते हैं जब भी ये कहीं से निकलते हैं। और ये जो एक तरह से लवर है, यानी कि जो डॉग लवर कॉन्सेप्ट है, शायद वो यहाँ पर सटीक बैठता है, ना केवल वहां पर जहां पर आप अपने घरों में कुत्तों को रखते हैं और उनसे प्रेम करते हैं।